सऊदीया से वापस आते ही बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करवा दिया। हाँ जी। तो वो भाषी औरत थी, दिन रात नेटों पे वो पता नहीं कैसी कैसी वीडियो गंदी डालती थी और सारी दुनिया को कितने आशिक उसने बनाए हुए थे। तो पुलिस वाले लेके गए हैं तो वो खुद मान गई है अपने मुंह से, और वो मुंह से खुद कहती थी कि मैंने दूसरे के साथ भाग जाना है, मैंने तुम्हें कत्ल करवा दिया। हाँ जी, उसके ताल्लुकात है। पूरी पूरी रात फोन करती थी और लड़का बात करता था तो उसे धमकियां देती थी, मैं आपको कत्ल कर दूंगी। तो फिर एंड पे क्या किया, इसने किसी और के साथ तलक बना के अपने ही खामद को सुबह 9 बजे कत्ल करके 2-3 बंदे बुलाए हैं घर। पहले उसको सोया हुआ था, उसको बंद किया, उसको रस्सी के साथ बांध दिया, बांध के फिर उसके सर में जो है ना वो फैर मार दिया। और उन्होंने रस्सियां बांध के पहले शायद उन्हें कट वगैरह लगाए हैं और फिर उन्हें गोलियां वगैरह मार के उन्हें कत्ल कर दिया। बीवी खुद करवाती रही है, तो बीवी पास थी। वो बीवी जिसके लिए प्रदेश में कमाता रहा, वो बीवी पास बैठ कर तशद्दुद करवाती रही, गोलियां मार। आपका मेजबान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। शरकपुरा में बीवी ने अपने शौहर को आशना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर कत्ल करवा दिया। ये सारी कहानी क्या है, मकतूल की बहन मेरे साथ मौजूद है, मोहल्लेदार खवातीन मेरे साथ मौजूद है। बात करके जानते हैं कि ये जो शख्स जिसको कत्ल किया गया, सुनने में ये है कि ये कुछ अर्सा कबल सऊदी अरेबिया से वापस है और वापस आते ही बीवी ने उसको कत्ल करवा दिया। मेरी बहन, क्या नाम है आपके भाई का? जवेद। जवेद की कितनी उम्र है? 30 साल ही। कदों शादी हुई सी? कितने बच्चे सो? बच्चे को नहीं है। दूसरी शादी सी होती? पहले मामी मोल कार हुई शादी 2 महीने हो नहीं सिराई तलाक। किस तरह कत्ल होया? कत्ल कौन कराने वाला कौन है? की सारा बीवी है भाई, इंसाफ करो। उन्होंने आज गोलियां मार जान उन्होंने। उन्हें बेगम ने बुलाया है, उन्हें बुलाया, उन्हें शादियां नहीं करनी सी लड़के दे नाल, तो उन्हें मरवाया उन्हें हाथ। किहड़े लड़के नाल शादी करनी? कोई पता नहीं, फैजपुर दा कोई नाम वाली नाम दा। अच्छा, ओदा आशना जाने कि ओदा आशिक है जिदे नाल उन्हें कोई शादी करनी सी? हाँ जी, मेरे भाई का दोस्त है, उन्हें मोबाइल वीडियो बनाई, उन्हें दसिया उन्हें मैं मरवा देना, मैं मार के जाना भी नहीं जाना। दूसरे बंदे नाल शादी करने वास्ते बीवी ने अपने पहले शौहर नु कत्ल कर दिता। अगे आ जाओ ना फिर। भाई बड़े भाई ये जो है ना, ये पहले शादीशुदा था, ये दूसरी शादी है। तो पहले से ये कहती थी, मैं वो जो फैजपुर वाला है ना, उसका नाम क्या है, जोश तिहारी है, तो कहती है मैं उसको बुलाऊंगी, आपको कत्ल कर दूंगी, मेरी ये डिमांड मानो, मेरी ये डिमांड मानो। उसके साथ प्रोपोगंडे करती थी। पहले भी कोई मामलात घर में लड़ाइयाँ होती थी? हाँ, पहले हल्की हल्की होती थी। तो जो सारे पैसे, ये सऊदीया में रहता था, उधर से पैसे भेजता था, ये खाती थी, रात को पिज़्ज़ा और बर्गर खा कर सोती थी। ठीक है, इसने कहा मैंने लहदा रहना है, ये गाजे देखो लहदा है, सास उधर चली गया, सोरा उधर चला गया, इन्होंने ज़मीन सेल किया करके इसके खर्चे पूरे करते रहे। तो फिर एंड पे क्या किया, इसने किसी और के साथ तलक बना के अपने ही खामद को सुबह 9 बजे कत्ल करके 2-3 बंदे बुलाए हैं घर। पहले उसको सोया हुआ था, उसको बंद किया, उसको रस्सी के साथ बांध दिया, बांध के फिर उसके सर में जो है ना वो फैर मार दिया और उसके आंखें में फैर मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए। सऊदीया से वापस आते ही बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करवा दिया। हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए। बूढ़ा माँ भी है, ज़ईफ है, उसका कोई सहारा नहीं है कमाने का। देखो उनकी माँ जो है वो मजदूर है, उसका जो अब्बू है वो मजदूर है, उनका कोई सहारा नहीं है। बेटा सहारा था उनका, ठीक है, जो सहारा इन्होंने छीन लिया। यही वाहद उनका कमाने वाला था, उसको ही उसने कत्ल कर दिया। कैसे साबित है कि वाकई आशिक के साथ मिलकर? आशिक के साथ मिल के उसने किया है। वो उनके उसके मोबाइलों के वो पुलिस वाले लेके गए हैं तो वो खुद मान गई है अपने मुंह से, और वो मुंह से खुद कहती थी कि मैंने दूसरे के साथ भाग जाना है, मैंने तुम्हें कत्ल करवा देना है। क्या नाम है इसका? औरत का नाम का मुझे नहीं पता, मरियम नाम है, लेकिन लड़के के नाम का पता है। वो खुद अपने शौहर को कहती थी कि मैं उस बंदे के साथ भाग जाऊंगी। हाँ जी, उसके ताल्लुकात है। पूरी पूरी रात फोन करती थी और लड़का बात करता था तो उसे धमकियां देती थी, मैं आपको कत्ल कर दूंगी। ये बहुत नहायत शरीफ और सादे भला मानस इंसान है, और वो इन्हें तो किसी बात का नहीं पता, उन्हें बात तक नहीं करनी आती। वो जो है इतने बोले हैं, और उनका बच्चा ये वाहद उनका सहारा था और उसे उन्हें कत्ल कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे कत्ल
पूरे रोड के सामने इसको मांगे। हम मरियम नवाज के आगे हम अपील करते हैं, मरियम नवाज हमारी लीडर है, हमें उसको वोट हाले हालत तक साडा जिहड़ा बच्चा उत्थे हस्पताल धक्के खांदा पिया गर्मी दे विच, मां प्यो एडे परेशान होए ने। की इंसाफ दे हुण? कोई इंसाफ नहीं, सानू इंसाफ दिलाओ, कोई नहीं दिलांदे। जे इंसाफ होवे ते इस तरह दुनिया नू मार मार के कत्ल कीती जान, इस तरह होवे दसो मैनू। वाह यानी ना सानू इंसाफ चाहिदा, साडे बच्चे दा इंसाफ चाहिदा। वाह यानी ना वो नहीं अकेली थी घर में, वो अकेली रहती थी। सास ससुर को उसने घर से निकाल दिया हुआ था, वो घर झुग्गी बना के उधर रह रहे थे। इतना उसने जलील किया हुआ। किस तरह मर्डर किया गया? कौन लोग आए, कितने लोग आए, किस टाइम, किस तरह फायर? सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। और लड़के थे, वो तीनों ने पैंटे शर्टें डाली हुई थी और उन्होंने रस्सियां बांध के पहले शायद उन्हें कट वगैरह लगाए हैं और फिर उन्हें गोलियां वगैरह मार के उन्हें कत्ल कर दिया। बीवी खुद करवाती रही है? तो बीवी पास थी। वो बीवी जिसके लिए प्रदेश में कमाता रहा, वो बीवी पास बैठ के तशद्दुद करवाती रही, गोलियां मरवाया है। ये सब कुछ खा पी के और एंड पे ये किया, बात बात पे धमकी देती थी। ये शरीफ लोग थे, अब मान गई है। ये पुलिस का कहना है कि वो मान गई है, हमें नहीं पता मानी है या नहीं मानी। मैं उसकी कजन हूँ, उसके भाई इश्तिहारी है, एक नंबर के बदमाश। किसकी कजन है? मरियम की? मैं जवेद की हूँ, मैं इधर नहीं रहती अब। तो हमें तो जब खबर मिली है तो मैं आई हूँ। ये कई दफा तो इसकी तलाकों पे बात गई और मैंने सुलह करवाई। मैं तो उस दिन को पछता रही हूँ। क्यों तलाकें, क्यों यहाँ तक बात क्यों जाती? उसके औलाद नहीं थी और हमारे भाई को बच्चों की जरूरत थी। वो कहता था मैं और शादी करूंगा। शादी चली है 5, 6, 7 साल हो गए हैं। और वो कहता था कि मुझे औलाद चाहिए, मैं और बीवी करूंगा, तुम्हारा भी खर्चा दूंगा। पर वो कहती थी जिस दिन करोगे या बात करोगे मैं तुम्हें मरवा दूंगी। ये सारी लड़ाई बच्चे की है या फिर उस आशिक की जो कि इश्तिहारी बता रही हैं आप? ये उसने तो वो हाशी औरत थी, दिन रात नेटों पे वो पता नहीं कैसी कैसी वीडियो गंदी डालती थी और सारी दुनिया को कितने आशिक उसने बनाए हुए थे। वो एक नंबर की बगैरत औरत थी, वो इंसान नहीं थी। और वो जो आए वो हैवान थे, जो कुछ वो हमारे भाई के साथ करके गए हैं। हमें उसका इंसाफ चाहिए। किसी को नहीं पता चला मोहल्ले में कि बंदे अंदर घुस गए हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, तब पता चला कि गोली? इनका दरवाजा अक्सर बंद ही होता था और मर्द हमेशा जरा लेट उठते हैं। ये मुझे तो लगता है सोए हुए को पकड़ा है और इसकी बीवी ने खुद दरवाजा खोला और अंदर गई है। वो सोए हुए को बांधा है, ऐसा रस्सियों से जकड़ा है कि सारे गांव वाले खोलते रहे, खुली नहीं। अस्पताल में जाके रस्सियां काटी गई हैं, जैसे उसको जकड़ के क्या क्या तशद्दुद किया उसके ऊपर। कितनी उम्र है जवेद की? यही 30 साल के अंदर ही होगी। मरियम की भी इतनी होगी, 30-32 होगी उसकी भी उम्र इतनी है, 30-32 के करीब ही है दोनों की। अभी पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो पता नहीं, पुलिस तो सुबह से बस पता नहीं क्या कर रही है। सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं, कोई देने को तैयार नहीं, डेड बॉडी देने को तैयार नहीं है हमें। हम लोग तंग होके बैठे हैं कि डेड बॉडी दे दो। वो माँ बेचारी तल्ले ले रही है, रो रही है, फरियादें कर रही है। लेकिन ये जो मरियम है, इसके वाकई मुनासिब थे खैर लोगों के साथ ताल्लुकात थे? ऐसे ही है, ऐसे ही 10-10 दिन ऐसे ही है। कौन है आप? मोहल्लेदार हैं? नहीं, मैं भी कजन ही, उसके भाई है मेरा, भाई है मेरा, हम मामू की बेटियां, मामू की बेटियां हम लोग, हम बहनें हैं सारी। उसकी माँ के बुरे हाल है, वो बेचारी मरने को तैयार है और कोई हमें मैयत नहीं देने को तैयार। सुबह 9 बजे का वो लावारसों की तरह पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे किसी का लावारस बच्चा पड़ा हुआ है। वो बंदा जो प्रदेश में कमाता रहा, प्रदेश में मजदूरी करता रहा, इस औरत को खिलाता रहा, वापिस आया, उसी बीवी ने कत्ल कर दिया। शरीफ था, कोई ये शुरू से ही ऐसी थी, वाली नहीं था, घर आके शुरू से ही ऐसी थी। जब से ये आई है तब से यही कुछ कर रही है। इसकी लड़ाइयाँ मोहल्ला पूरा सुनता रहा, सारा मोहल्ला गवाही देगा, पूरा गांव गवाही देगा। बच्चे बच्चे से पूछ लें कि इसकी आवाजें पूरे गांव में जाती थी, कहती थी बस मार दूंगी मार दूंगी। ये भी बहन आप पड़ोसी हैं? हाँ जी, आप सुनती थी यहाँ पे जो लड़ाई होती थी? हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ भी उसने लड़ाई की थी। क्यों लड़ाइयाँ क्यों होती थी? वैसे ही करती थी, किस वजह से? बदमाश थी इसलिए। जब गोलियां लगी हम भाग के आए हैं तो उतनी देर को लड़के भाग गए हैं। आप पड़ोसी हैं, यहाँ से जब गोलियां चली आप लोग आए सबसे पहले? हाँ जी, हमने देखा को 3 आदमी भाग गए मोटरसाइकिल के ऊपर से। जवेद की क्या हालत थी? जवेद को उतनी देर को अंदर गए तो उसके खत्म हो गया था। ये दास्तान है एक बीवी जिसके लिए शौहर प्रदेश में 7 साल तक कमाई करता रहा,
पाकिस्तान आता है, उसको पैसे खिलाता रहा। जैसे ही पाकिस्तान आता है, मुबैना तौर पर ये मोहल्लेदार और उसकी कज़नें ये बता रहे हैं कि इस खातून ने अपने आशिकों के साथ मिलकर उसको कत्ल करवा दिया। आज ही हुआ है ये सारा मामला, सुबह 9 बजे हुआ है। सुबह 9 बजे से पहले गिरफ्तार हो गई है। गिरफ्तार तो पुलिस ले गई है, उसने जब उसका देखा तो ले गई है, पुलिस तो ले गई। अब पता नहीं क्या करती पुलिस के सामने ही मानी है ना सारा कुछ। जाहिर है ऐसा ही कह रहे हैं, हमें क्या पता, हम क्या वहाँ थे। शरकपुर पुलिस जो है वो इस खातून को गिरफ्तार करके ले गई है और बकौल इनके कि पुलिस के सामने उस खातून ने ये बात तस्लीम भी कर ली, इतराफ़ भी कर लिया कि मैंने अपने आशिकों के साथ मिलकर कत्ल करवाया। कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहानी एक्चुअल है क्या, कत्ल करवाया गया, किया गया, या कहानी है क्या, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएगी। खैर ये दास्तान है। इस दौर में बंदा यकीन करे तो किस पर करे। वो शख्स जो कि अपनी बीवी को कमा कमा के खिलाता रहा, अपनी बीवी को एक अलहदा घर में रखा, अपने माँ बाप से अलग रखा, उसकी हर डिमांड पूरी की, लेकिन उसी मरियम नामी खातून ने जावेद नामी शख्स को कत्ल करवा दिया।